हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाह रहे थे, लेकिन आपके बच्चे का नाम लॉटरी में नहीं आया है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। जी हाँ, एमपी कोटा के तहत आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीट फुल होने के बावजूद एमपी कोटा के तहत एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 2, 3, 4 या अन्य कक्षाओं में कराना चाहते हैं, पर सीट फुल होने की वजह से निराश होकर लौट जाते हैं। तो आपको मायूस होने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं एमपी कोटा होता क्या है। एमपी कोटा के तहत एडमिशन कैसे दिया जाता है। एमपी कोटा के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और साथ ही साथ आप इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माननीय सांसद एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं। यानी कि एक एमपी करंट सेशन में 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए सीमित है जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको उस संसदीय क्षेत्र का निवासी होना पड़ेगा या उस संसदीय क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र हुआ हो जिस संसदीय क्षेत्र का वह एमपी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि माननीय सांसद अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में ही प्रवेश के लिए सिफारिश कर सकते हैं। यानी उनके संसदीय क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय होगा उसी में वो एडमिशन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। यदि किसी माननीय सांसद के लोकसभा क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो इस कंडीशन में वे पड़ोस के संसदीय क्षेत्र में स्थित किसी केंद्रीय विद्यालय में अपनी सिफारिश भेज सकते हैं। और यह जानकर आपको खुशी होगी कि यह कोटा राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, दोनों के पास है। यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सांसद देश में स्थित किसी एक विद्यालय या अन्य विद्यालयों में 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं। यानी उनके पास 10 सीटें रिजर्व हैं। साथ ही साथ यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे। यानी जो सीट है, निर्धारित सीट है 40 सीट, 40 सीट के बाद भी एडमिशन हो सकता है। कक्षा 10 और 12 को छोड़कर, यानी 10th और 12th को छोड़कर माननीय सांसद सभी कक्षाओं के लिए सिफारिश कर सकते हैं। यह सिफारिश माननीय सांसदों को केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के द्वारा
उपलब्ध कराए गए निर्धारित परफॉर्मा में किए जाने पर ही मान्य होगी। यानी कि माननीय सांसदों के पास एक फॉर्म होता है, यदि उस फॉर्म में वे भरकर अपनी सिफारिश स्कूलों को भेजते हैं तभी उन पर विचार किया जाता है। अन्य किसी फॉर्म या प्रारूप या परफॉर्मा में अनुशंसा या सिफारिश भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और अंत में मैं यह बता दूं कि माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की सिफारिश की गई है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी एडमिशन गाइडलाइंस के अनुरूप प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए। यानी एडमिशन गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना चाहिए। यदि अब भी आपको कोई डाउट हो, संशय हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा हौसला बढ़ता है और इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।